तो आइए विद्यार्थीगण, आज हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में पास्ट ऑफ स्पीच है क्या। हम लोग पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज पढ़ते हैं और समझते हैं कि पास्ट ऑफ स्पीच है क्या। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ लिखा हुआ है कि पास्ट ऑफ स्पीच क्या है विद्यार्थीगण। पास्ट ऑफ स्पीच यानी कि पास्ट का मतलब भाग होता है, ऑफ का मतलब का के, और स्पीच का मतलब बोलना होता है। यानी कि आज हम बोलने का तरीके का हम कई भागों के आधार पर पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। जो लिख दिए हैं कि भाषा का प्रकार, यानी कि बोलने के भाषा कई प्रकार के होता है और कई तरीके से होता है। तो आज हम उसके बारे में बारी बारी से जानते हैं कि यह है क्या, पास्ट ऑफ स्पीच है क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स यानी कि सभी इंग्लिश शब्द का आर डिवाइडेड इनटू इंग्लिश ग्रुप्स। यानी कि डिवाइडेड का मतलब हुआ कि बांटा हुआ, यानी कि सभी इंग्लिश ग्रामर को यानी सभी इंग्लिश वर्ड को हम कई भागों में बांटकर हम इसको ग्रुप बाय ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस ईच ग्रुप्स कॉलेड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ग्रामर के यानी कि पास्ट ऑफ स्पीच की इंग्लिश वर्ड को कई भागों में और कई ग्रुपों में अकॉर्डिंग टू द वर्क यानी कि कामों के लिए हम इस वर्डों को सेंटेंसों को प्रयोग करते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब है नाउन की पांचों प्रकार, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, करेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो हम बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा हूँ कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, यानी व्हाट इज द प्रॉपर नाउन। यानी कि ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स प्लेस और थिंग्स। ये हमारा प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन हुआ। इसका हिंदी हुआ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद है मैंने एग्जाम्पल लिखा हूँ बारी बारी से कि क्या है। देखिए जैसे खास नाम क्या है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन का खास नाम हुआ। फिर उसके बाद खास स्थान क्या है, पटना, कोलकाता और अफ्रीका, ये हमारा खास नाम हुआ। फिर उसके बाद लिखे हैं कि खास जानवर, यानी कि लक्की, पुष्टि, टॉमी, मोती, ईटीसी, यानी और भी बहुत से नाम होते हैं जो मैंने सिर्फ समझने के लिए 3-4 मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ। फिर उसके बाद है कि खास पुस्तक, तो द रामायण, द बाइबिल, द गीता, ये सारी चीज़ हमारा खास पुस्तकें हैं। और भी ऐसे पुस्तकें जिसके आगे ईटीसी दिया हुआ है। यानी कि कुछ भाषा, यानी संस्कृत, हिंदी और उर्दू, यानी कि ये सब जो है खास नामे हैं। ये हमारा प्रॉपर नाउन का जो हुआ। फिर उसके बाद लिखा हूँ कि कॉमन नाउन। दूसरा है मेरा कॉमन नाउन कि व्हाट इज द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, तो ये कॉमन नाउन इज ए नेम, कॉमन नाउन इज द नेम, the name give in common to every person, animals, place और things। ये हमारा कॉमन नाउन का, यानी कि जिस किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु का बोध न होकर उस श्रेणी या का बोध होता हो, यानी कि जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है।
कुछ व्यक्तियों के सामान्य नाम जैसे बॉय, गर्ल्स, मैन, वोमेन, टीचर, यानी कि हम जानते हैं कि बॉय पूरी जाति की बात करती है, गर्ल्स पूरी जाति की बात करती है, मैन पूरी आदमी की बात करती है, वोमेन पूरी औरत जाति की बात करती है, टीचर में पूरी टीचर की बात करती है, यानी पूरी जाति, यानी कि देश से लेके विदेश तक में हम इसको इस नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद संबंधियों के खास नाम मदर्स, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ऐसे बहुत से नाम हैं जिसे हम एक खास नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हुआ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। आज का टॉपिक इतना ही तक, बाकी हम 3 जो बच गया है नाउन का डेफिनेशन वो हम अगले वीडियो में उसे अपलोड कर देंगे। फिलहाल इसे नोट कर दिया जाए।